नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। मैं हूं सईद इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी है। असेंबली इंतखाबात और इलेक्शंस मुकम्मल हो चुके, काउंटिंग के साथ साथ नंबर्स भी सामने नजर आए और इंतखाबात के साथ साथ बात करें तो सरकार भी बनने जा रही है। 10 साल के बाद जो है सरकार बनने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है और साथ ही साथ अब कुछ दिनों के बाद ओथ भी लिया जा रहा है और उसके बाद जो है तकरीबन हम कह सकते हैं कि कई सारी उम्मीदें देखा जाए तो लोगों को इस सरकार पर है, क्योंकि एक साइड से एक जबरदस्त नंबर हमने देखा जिसमें तकरीबन जो है लोगों ने वोटिंग की और वोटिंग के साथ साथ ये साबित कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसे वोट डालना चाहिए और एक मैं कह सकता हूं कि एक लार्ज नंबर पर जो है नंबर सामने नजर आया। लोगों की उम्मीदें, लोगों की खास तौर पर आशाएं क्या है, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। बिजली का मसला है, पानी का मसला है, सड़कों का मसला है, बेरोजगारी का मसला है। आज तक कितनी सरकारें ऐसी आई जिन्होंने लोगों के मसाइल पूरे किए हैं, इसी पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बेरोजगारी बेरोजगारी नव सरकार आई 10 वुहर पत तो क्या बासान वन क्या गोस गसुन वो इंशाल्लाह बेरोजगारी चलान बेरोजगार सलम ज्यादा मजूर पेशी नव सरकार आई बेरोजगारी चलान रोजगार इंतजाम गई सारी बेरोजगारी। अक साइड अगर वो बिजली हुंद मसल पावर मसल सड़कन हुंद मसल तो बासान कि यमन पे अहन प्रत कुन पे सारी खुद पावर पे 1,000 रुपये रेतस बिल 1,000 रुपये अकिस घंटस पावर वुचान अकिस घंटस पावर वुचान 1,000 रुपये बिल वातान अत मज तोस कार्रवाई क्या गई। तो क्या बासान कत्या नौजवान पढ़ित लिखित घर मज बिहित तिहंद खतर क्या गोस गसुन तिहंद खतर गई जरूरी रोजगार तलाश गसुन। वनकस पढ़ित लिखित नौजवान आसान दोस मजूर दोस रेडन पे सब्जी कनान मिसाल कनान क्या मजूर गसान पढ़ित लिखित वनकस पढ़ा 10 वुहर पतन इलेक्शन गई वन आय नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी कांग्रेस अलायंस तो उम्मीद कि यह सरकार पक ब्रो सरकार पे वनकस उम्मीद कि यह पकन इंशाल्लाह रहमान ब्रो यह कर असल असल काम क्या सारे पे गई सहूलियत वनकस। चलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? पढ़ते हैं आप? तो पोर्मुत 8th तम एजाज साहब तो क्या बासान बेरोजगारी जबरदस्त बेरोजगारी खत्म। अगर अक साइड वो वनकस खर्चे वारिया जिंदगी गुजारन कसा मुश्किल वन यह नव सरकार आय अमिन क्या उम्मीद छो तुम बेरोजगारी हवाले बेरोजगारी दूर बेरोजगारी दूर बाकी बाकी आइटम सहूलियत हर कुन मज पावरस मज सही पावरस मज ये क्या आबस मज यानी आबच परेशानी महलन मजन सह दूर गई। सठा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हजरत, आपसे भी जानना चाहेंगे, इलेक्शन हो गए, नताइज सामने नजर आ रहे, सरकार बन रही है, क्या उम्मीदें हैं आपको? हम तो खुश है अगर ये सरकार आ गई, ये कुछ करेगी, लेकिन इनके हाथ पैर बंद है। बोलने से लगता है कि इनके हाथ पैर बंद है। मुझे लगता है कि ये वोट भी जाया हो गया लोगों का। लोगों ने दिल से चुना था, यकीन से चुना था कि मुझे नहीं लगता कि कोई काम होने वाली है जिससे लोगों से राहत मिलेगी, लोगों का सुकून बनेगा या कोई अच्छी लाइफ बनेगी लोगों की, मुझे नहीं लगता। अच्छा, देखा जाए तो इस वक्त हमने देखा कि लोगों ने बेशुमार वोट डाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे जिताया। किन किन चीजों पर आपको लगता है कि काम करने की जरूरत है? अगर देखा जाए बेरोजगारी का तो बहुत बड़ा मसला है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी का। आज का जवान एक शिकार बन गया, ड्रग्स का शिकार बन गया। बिल्कुल वो मसला है बेकारी का। जी बिल्कुल सबसे बड़ा मसला। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, महंगाई भी बर्दाश्त करेंगे, सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये बेरोजगारी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? बेरोजगारी वो पॉइजन है। मुझे लगता है कैंसर उससे बेहतर है। अच्छा, अभी आप बताइए, देखा जाए तो लोगों के मसले काफी ज्यादा है, यानी महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई पर कुछ होना चाहिए। महंगाई सबसे बड़ी चीज है इधर। अगर यहाँ लोग कमजोर हो गए, लोगों की जिंदगी जहन्नम बन गई, वो महंगाई है। अगर इस गवर्नमेंट को फोकस करना है तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, ठीक है, उन चीजों पर जिससे लोगों को राहत मिले। बिजली के मसाइल, अभी वंद वोल तो पानस पता कि बिजली हज जरूरत पे ज्यादा
यथ वंदस मज क्या उम्मीद छो तय गवर्नमेंट? मुझे लगता है जब से ये हुकूमत ये इलेक्शन हो गया तब से बिजली गायब है। मुझे लगता है अगर ये हलफ उठाएगा तो क्या हाल होगा। यहाँ से तो स्मार्ट मीटर भी है, पैसा भी आप दे रहे हैं, बिजली फीस भी भर रहे हैं। स्मार्ट मीटर उड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, ये धोखाधड़ी है, ये थ्रू सेंटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद है कि आगे कुछ हो, यानी आप भी उम्मीद लगा के। हाँ, अगर ये हुकूमत पहल करेगी ये बड़ी बात नहीं है। अगर ये हुकूमत टिकेगी, मैंने इससे पहले भी बताया, इस हुकूमत को चिंगारी पर चलना है, बिल्कुल लोहे पर चलना है, बिल्कुल जी, गर्म रेत पर चलना है। कश्मकश बहुत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। तय क्या बासा कशीर मज बेरोजगारी कसा बेरोजगारी काफी वोट त्रोक वारिया ज्यादा, तय क्या बासा ये गवर्नमेंट करिया काम? अम गवर्नमेंट बन गश यस काम गसे, यानी बेरोजगारी गसा खत्म, बकर बेरोजगारी ये इलेक्शन ओसा जरूरी? यो जरूरी जरूरी ओस। अस्सलाम वालेकुम। ये इलेक्शन ओसा जरूरी? जरूरी जरूरी हम से क्या फायदे मिले? हम से फायदे मिल मिसाल के तौर पर हको मतलब मनिश गसित पन मुतालबह कर, मिसाल ये मसल गुजारिश करान तुम मसल क्या? चलो अगर ये मार्केट मसल कत करो, फिलहाल नव सरकार बनन वाजिन क्या मसल? मसल तुंद मिसाल के गए एडजस्ट वन गि मेहरबानी कर मतलब और योर कर क्या सारी गरीब गुरबात अल्लाह ताला पर। अगर मुसाफिर से मुसाफिर आ सह रपस 500 तमिस बराबरी, 500-600 200 पे, मगर गुजार कर। अक साइड बिजली फीस वारिया ज्यादा, बे साइड गैस द्रोग, बे साइड महंगाई। तुम क्या उम्मीद करान ये गवर्नमेंट गसा अत महंगाई पे एटलीस्ट काम करें, ताकि महंगाई गस वार वार कम गई, गरीब इंसान पकन? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कर काम। अच्छा बड़ उम्मीद क्या वोट पोट अच्छा ये मतलब उम्मीद इन पे मतलब गड पे तो कर हुकूमत आइंद तो उम्मीद सड़क ठीक, या अगर आब कत करो, आब किल्लत बस वन कत गच कत दो दह आबादी बढ़ान तो छटान, ट्रैफिक बढ़ान तो छटान, यमो सटरा सड़क। अच्छा ठीक, ये गई रास खंड प्रॉब्लम। यानी सड़कन पे काम करने जरूरत, सड़क बढ़ाने जरूरत, बढ़ाने हाँ ट्रैफिक खतर। अच्छा क्या बह वो तुम कत कोड़ अड़ ये गर अम सा ग ट्रैफिकस क्या फर्क, मगर फर्क आई वनो कि उम्मीद उम्मीद इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कत रोजान? कोपवार पे कोपवार, तुम त्रोवा वोट? वोट त्रो। उम्मीद क्या गवर्नमेंट बन अमिस क्या उम्मीद? उम्मीद क्या पे रहम गुलम। अच्छा महंगाई बिल्कुल महंगाई हर कुन चीज ठीक, चाय ते द्रुज, लिदर ते द्रुज, मरचांग ते द्रुग, तेल ते द्रुग, यानी खाने पीने का सामान महंगा है और महंगाई पर होना चाहिए। अच्छा बेरोजगारी पर क्या होना चाहिए? बेरोजगारी बहुत ज्यादा, आपको लगता है कि नौकरियां मिलनी चाहिए? पढ़ लिख कर जो नौजवान है तिमन गस नौकरी मिल? बिल्कुल बेचार पकना रोजगार ब्रोह सारी बेकार क्या कर द्रजर तो होड़ क्या कर 10 वह पे इलेक्शन गो वन उम्मीद तुम कि कम से कम? उम्मीद गो खुदा पे अगर कर पे नौजवान खतर ग रोजगार बढ़? बिल्कुल बढ़ तुम बेकार तुम लगा बदल बदल काम बेकार वबा फैलमुत ड्रग्स अत पे क्या गोस कंट्रोल तो बे क्या इस पे बेकार गई जमा गई सारी लग गलत काम कर। अगर करान जनाब रोजगार लगान तुकनी तो ग मशर। चलो यानी वनो कि चीजों नश दूर रोजुन। सरकार से उम्मीदें काफी ज्यादा है लोगों की। अस्सलाम वालेकुम हजरत नाव वन तो पन? मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी साहब बुसान शहरस मज तुम रोजान, शहरस मज क्या तुम बासान वन गवर्नमेंट बन कमन चीजन ख्याल थोन? गवर्नमेंट ख्याल गरीब गुरबात ठीक, वनिक ना गई 10 वरी कटान अम पे अल्लाह ताला थोमुत अल्लाह ताला शुक्र कर अल्लाह ताला रहम कर तब पे यूद रहम कर गवर्नमेंट बन तमिस पे रहम कर। यानी वनो कि लुकन उम्मीद वन उम्मीद कामन मज अगर कत करो कम कम काम गसने पत्मो 10 वरियो तुम बसान कि इलेक्शन गो कहें वन गम काम पत्मो 10 वरियो पे सोरे कर गोमत कहें वनिक तान मेन गोस मेन गरीबन तो सहूलियत गो वात पे ग पाने बाकी काम ग रोजगार मसल गो ग बाकी आइटम मत पढ़ा लिखा जवान वनस ड्रग्स कुन लगित
गलत कामन कुन लगित बिजली मुतलिक क्या छु? बिजली मुताबिक यह पहले गवर्नमेंट मीटर लगे वनकस 1500-1700 रुपये बिल दिवान वनकस सन कमाई 200-300 रुपये दोहस मुश्किल घर पकान वनकस अल्लाह ताला वमेद अल्लाह ताला बासान ये गवर्नमेंट अमिस पे वमेद इंशाल्लाह बासान लुको त्रो ये लटि दिल जान वोट क्या ना यतीम गमत यार अस वन यतीम गसन ब्रो कर थप पावरफुल वनकस अस कर अमिस पे भरोसा यार पन नुमाइंद चुन वन अमिस पे भरोसा शुक्रिया कत करने खातिर। यहाँ से आप देख रहे हैं मार्केट तो लगा हुआ है, मार्केट के साथ साथ यहाँ गरीब गुरबात की अगर हम बात करेंगे तो अपना रोजगार कमाने के लिए जो है हर कोई आगे बढ़ रहा है। मगर इसके साथ साथ जबकि हम वोटिंग को लेकर बात करें, सरकार को लेकर बात करें, सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं लोगों की कि ताकि वो लोगों के मसलों मसाइल। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाव वन तो पन विलायत अहमद विलायत सब कच रोजान डिस्ट्रिक्ट कुपवारा पे तुझ आमुत वनकस शहर युस ये सरकार बनन वाजिन छे तय क्या उम्मीद छो यमन अच्छी उम्मीद ऐसी पन उम्मीद हमने उठाया है, ये हमारे लिए अच्छा काम करना चाहिए। क्या किस इधर आइए थोड़ा सा क्या चाहते हैं आप कि इस वक्त किन चीजों की जरूरत है और क्या उम्मीदें हैं आपको? देखो सबसे पहले तो सब्जी की जरूरत है। हम सुबह से मार्केट में घूम रहे हैं, 60-70 रुपया प्याज चल रहा है। महंगाई क्या खरीदेंगे हम लोग? जो मजदूर पेश है वो क्या उठाएगा? जो दिन को दिहाड़ी 500 लेगा वो कहाँ 70 रुपये भर के प्याज 1 किलो लेगा? ठीक है। महंगाई कितनी है। बाकी मार्केट का देखो, मार्केट पूरी डाउन है महंगाई की वजह से, सब जनता परेशान। अच्छा आपको लगता है कि जो पढ़ लिख कर नौजवान घरों में बैठे हैं उनके रोजगार के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि आजकल मैक्सिमम नौजवान ड्रग्स का शिकार हो रहा है, जहनी परेशानियां। बिल्कुल सर, इनको हर एक चीज का सोचना है। जो हम लोगों ने जब मानो यहाँ पर अच्छे बीएड पास है, वो बच्चे इस वक्त दर पदर घूम रहे हैं, आखिर उनके भी सोचना है, उनके भी रोजगार चलाना है, आम जनता का भी रोजगार चलाना है, गरीब लोगों का भी सोचना है। तो सरकार को आप कुपवारा में रहते हैं तो क्या चाहते हैं आपके कुपवारा में क्या कुछ चीजें हैं जो रह गई है काफी टाइम से, जो आप इस सरकार से उम्मीद करते हैं? देखो सबसे पहले बिजली का बिल भी आसमान को चला गया है। पहले अगर रुपया 500 था, 1000 था, आज 2000, 1800, 2200 तक जाता है। हर जगह में ये हाल है। जो श्रीनगर में, वही कुपवाड़ा में भी है, वही बांडीपुरा में भी है, वो गुरेस में भी, हर जगह में यही हालात है। सर बिजली पानी के हवाले से बात करें, बिजली यानी लोगों के मसलों मसाइल है, मैं जानना चाहूंगा क्या आपको लगता है कि जो सरकार अब बन रही है ये लोगों के वादे पर उतरेगी? हाँ इंशाल्लाह उतरेगी। हम लोगों ने इनको चाह के उठाया है अपनी पसंद से। अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों का और कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। एक और। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जहीर अहमद। जहीर साहब कैसा चल रहा है कामकाज? काम तो हल्का ही है। महंगाई कितनी है? बहुत महंगाई है। लोग पैसा खर्चते हैं? कम खर्चते हैं, यानी महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, ये एक दुकानदार का मानना है। आगे बढ़ते हैं और महंगाई पर हम भी बात कर ही रहे हैं और नई गवर्नमेंट से हम इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम साहब कहाँ से आए हैं? मैं करगिल लद्दाख से आए हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आप इस वक्त शहर श्रीनगर में हैं। अभी जो इंतखाबात हुए हैं, इलेक्शन जो हुए हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप इस नई गवर्नमेंट से? इसमें इलेक्शन तो हुआ है, लेकिन JNK यूटी और लद्दाख यूटी तो अलग है ना सर। कारगिल, अगर मैं कारगिल की बात करूंगा या आपके नुमाइंदों की बात करूंगा, सरकार की बात करूंगा, आपको लगता है कि जिसको आपने चुना वो आपके काम करेगी? इंशाल्लाह करेगा इंशाल्लाह करेगा। मगर वहाँ ये स्टेट फूड ढूंढ रहा हूँ, अब वो नहीं मिल रहा है। फिलहाल अगर शहर की बात करेंगे, यहाँ आपको क्या लगता है किन चीजों की जरूरत है? शहर को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए यहाँ की? बेहतर बनाने के लिए तो पहले तो रोड होना चाहिए साफ सुथरा, और जहाँ गंदगी है वो साफ होना चाहिए। ठीक है। और जो पब्लिक डिमांड जो है वो पूरी होना चाहिए। महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत बढ़ गया है। महंगाई पर तो बहुत महंगाई बढ़ गया है। क्या इस सरकार को महंगाई के बारे में सोचना चाहिए? महंगाई के बारे में वो गवर्नमेंट जो सोचना है उसको लिए सोचना चाहिए। गरीब कितना मारा जा रहा है? गरीब मारा जा रहा है, अमीर तो अमीर से ऊपर जा रहा है, आसमान छू रहा है। एक साइड से पैसे की किल्लत भी है, मगर इस सरकार से अब आपको लगता है कि वो गरीबों पर थोड़ा सा रहम करेगी, महंगाई को कंट्रोल करेगी? वो तो पता नहीं गरीबों पर रहम करेगा या नहीं करेगा, मगर महंगाई तो पहले से बहुत काफी बढ़ चुका है। और पहले राशन मिलता था पर नफर 5 kg आटा मिलता था और 8 किलो आटा मिलता था। अभी की मिलता है एक नफर 2 किलो चावल मिलता है, 3 किलो आटा मिलता है, या 2 किलो। काट छाट कर लिया इस तरह
बहुत महंगाई भी बढ़ रहा है और राशन में भी कटौती हो रहा है और महंगाई भी हो रहा है और राशन लेने वाले को भी परेशानी है क्योंकि ये फिंगरप्रिंट लेता है ना, फिंगरप्रिंट लेता है वो ये ज्यादातर गरीब लोग मरता है। यानी गरीब लोगों के बारे में इस सरकार को सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, आगे देखते हैं क्या कुछ मामला है यहाँ पर। तो मामला कह सकते हैं कि महंगाई की बात कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट से तो सब लोगों को उम्मीदें हैं और सब लोगों के साथ साथ काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। यानी लोगों का ये मानना है कि अगर हमने वोट डाला है तो वोट के साथ साथ अब काम भी होना चाहिए और अगर काम होगा तो उससे बेहतरी है। अस्सलाम वालेकुम। कत पे आए वो? सोवरी पे। तुम त्रो ये वोट? वोट ना अच्छा, तुम ये गवर्नमेंट बन क्या उम्मीद छो तुम कम कम काम गसन रुच काम गसन सारे क्या क्या गोस गसन तुम क्या बसान कम चीज कमी छे? ये सारी तसालिम कमी बेरोजगारी हवाल क्या छो? बेरोजगारी सठा कार कि नचा यानी अस वनो कि नौजवान पढ़ित लिखित बेकार बेकार ये गवर्नमेंट गसा कम से कम तुहन सोचुन बेरोज हम नौजवान हम बाकी को सोचुन। अगर वो बिजली आब सड़क अत मुतलिक क्या सह बना जाल दिन तथ लग मीटर सोचुन बना जाल दिन कहें। तुम उम्मीद कि कम से कम यह 10 वरी गवर्नमेंट बने क्या यह कर यम लटि इन चीजन पे लुकन हूं सह खुदायस खबर तो बेचि तिमन खबर पानस उम्मीद उम्मीद था क्या आमुत पत कुन वुचन नेशनल आमुत पत कुन वुचन नेशनलन क्या कोर ये कुन क्या उम्मीद थवो कहें कम उम्मीद गरीबी बढ़े अद क्या गो मोदी सरकार दु तोमुल मुफ्त मगर बिजली फीस 400 रुपये आज तोमुल मुफ्त मगर बिजली फीस 500 3,000 रुपये वन कत तोमुल मुफ्त तोमुल मुफ्त गो यह तोमुल पोस हवान हुपर बिजली फीस मज इंसाफा गोस कशरन पे गन कह फैसला गोस गन ये कौमस गोस गड गन कह फैसला सरकार बनी अगर उम्मीद थो क्या उम्मीद कहें ये गोस क्या फैसला गन चार्टस मज क्या बोज मेन कत बोज बिजली फीस सन बलाई अस गई 7 वरी पत कुन यी वुचान ददवन वुचान मरान लूक फौज तु मरान वनो ये मरान फौज तु मरान ये अगर फैसला कह ग फौज ती बे आराम सान ती बेमो आराम सान इसलिए फैसल जरूरी बेरोजगार चन्न कनान वनकस सड़कन पे चन्न कनान गंड कनान ळव कनान सारवी पोर्मुत पत कुन क्या कर जो नौजवान है वो बेकार है वो पढ़ लिखे वो जो नौजवान है वो बेकार है। तो किसी ने सोचा नहीं किसी ने नहीं सोचा किसी ने नहीं सोचा न सोचेगा कोई हमें पता है। अच्छा, नौकरी नहीं है कहाँ है नौकरी किधर है कौन सी नौकरी है यहाँ सब रेडियो वाले हैं। इलेक्शन से पहले बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे आपके लिए वैसा ये झूठ है हमें पता है ये नेशनल है यानी वोट डालेंगे मगर काम नहीं करेंगे ये अपने लिए करेंगे अपने लिए। चलिए जी अपने लिए करेंगे। लोगों के अलग अलग तासुरात लोगों के अलग अलग बयान जो है वो देखने को मिल रहे हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि काम है उम्मीदें हैं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अभी तक बड़े बड़े दावे बुलंद किए हैं मगर काम अभी तक नहीं हुआ है। एक बुजुर्ग से बात करेंगे जो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हजरत नाव वन तो मोहम्मद इकबाल साहब तुम शहरस मज रोजान ना रोजान डोडा बदरवा से आए हैं अकमडी साइडस। अभी सरकार बनने जा रही है 10 साल के बाद जो इलेक्शंस हुए क्या एक्सपेक्टेशंस क्या उम्मीदें हैं आपको किन कामों को मुकम्मल होना चाहिए जो काम रुके पड़े हैं या क्या आप उम्मीद रखते हैं? इस सरकार से तो हम बहुत उम्मीद रखते हैं क्योंकि 10 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ है जी। कोई काम नहीं हुआ है ना कोई नौकरी लगी है ना कोई और महंगाई बहुत अरूज पर पहुंच गई है जी। गरीबों का जीना हराम हो गया है जी जी। इस सरकार से हमें बहुत उम्मीद है। लोगों ने जिस तरीके से वोट डाले हैं आपको लगता है कि शौक से वोट डाले हैं और ये समझ के वोट डाले हैं कि हमारे मसलों के मसाइल हल होंगे? बिल्कुल इसीलिए शौक से वोट डाले हैं कि हमारे मसलों का हल होगा जहाँ हमें यहाँ की गवर्नमेंट बनेगी यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे आएंगे हमारे तो वो हमारा हल कर सकते हैं। किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए क्या क्या आप बोलना सबसे ज्यादा बेरोजगारी उसके बाद महंगाई बहुत महंगाई हो गई है गरीबों का तो जीना हराम हो गया है बिल्कुल
पढ़ने लिखने का जो ढांचा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनने चाहिए, सब खत्म हुआ है ढांचा, अब वो बनने चाहिए बिल्कुल। यानी अच्छा, दूसरी जानिब जो सेहत का मामला है, अस्पताल, डिस्पेंसरी, बाकी आपको लगता है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना चाहिए? इसका भी बढ़ाना चाहिए। आपके डोडा इलाके की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ आपको तो किस तरह बिल्कुल जीरो है, डोडा में तो बिल्कुल जीरो है ये हेल्थ का सेक्टर। बिल्कुल हमें देखो, मैं डॉक्टर के पास आया हूँ श्रीनगर में, डोडा से। मामूली सी प्रॉब्लम है, वहाँ यूरोलॉजिस्ट नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हालांकि मेडिकल कॉलेज है। यूरोलॉजिस्ट के लिए मैं 3 महीने से श्रीनगर में हूँ, श्रीनगर में यूरोलॉजिस्ट। यानी हम कह सकते हैं कि हेल्थ का मामला है, सेहत का मामला है, और इस पर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं तो वो आपके सामने हैं। फिलहाल आखिरकार मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो लोगों के मसलो मसाइल है, बिजली, पानी, सड़क, या देखा जाए बिजली फीस बढ़ गया है, पानी का फीस आ गया है, गरीब इंसान जो इस वक्त अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे सरकार पर? आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत बिजली का किराया इतना बढ़ाया है जो कि गरीब लोग तो दे ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है इस सरकार बिजली शायद तो फ्री करेगी, बोला तो है इन्होंने फ्री करेंगे, अगर फ्री नहीं तो कम से कम रेट कम करेंगे। रियायत होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, गरीबों पर कम से कम रियायत बहुत जरूरी, इसीलिए तो वोट किया है हमने, उसीलिए वोट किया है। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डोडा से आए हैं और डोडा से हमने इनका मानना है कि बड़ी, देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप हेल्थ सेक्टर को लेकर बात करते हैं, अस्पताल, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज। डोडा सेक्टर में इनका ये मानना है कि भाई इलाज और मुआवजा के लिए मुझे शहर आना पड़ा, वहां पर कोई सुविधा नहीं है, वहां डॉक्टर नहीं है, वहां फैसिलिटी नहीं है। अब उम्मीद ये लगा के बैठे हैं कि नई सरकार 10 साल के बाद जो सरकार बनने जा रही है, कम से कम इनके इलाके और इनके मामलात को लेकर यहाँ जरूर नजरे गौर किया जाएगा। तो फिलहाल देखा जाए, जानून अक्की चीज तो निशन तो क्या उम्मीद। अच्छा चलिए, ये तो शायद बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन है, और इनसे भी हम बात करेंगे। मगर लोगों के मार्केट का हाल देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या खरीदारी हो रही है? इससे साफ लगता है कि लोगों के पास पैसे की काफी ज्यादा किल्लत है। यानी अगर आप गरीब इंसान वंकसन बाजरस मज नेरान छु, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई की वजह से वो क्या खर्चेगा, और अगर खर्चेगा तो कितना खर्चेगा, घर कैसे पालेगा। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, इनसे बात करने की कोशिश की थी, एक और हजरत से बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि आगे इनके क्या, मुझे लगता है इनने जरूर हजरत अस्सलाम वालेकुम। तो पोरमु थोड़ा देखिए 10th क्लास तक माशाल्लाह, तो क्या 10th तक कौन सा पोर तो आपने कहा ना, आपने कहा ना 10th में कट, मैंने आपने कहा ना 10th। सरकार से उम्मीद है और नई सरकार बनने जा रही है, लोगों के मसलो मसाइल काफी ज्यादा है, और इसी मसलो मसाइल को लेकर बात करें तो सबसे बड़ा मसला जो है बेरोजगारी का है। यानी इस मार्केट में जिससे भी हमने बात की, गरीब तबका जो मानता है आजकल के दौर में जिंदगी गुजर बसर करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक साइड से महंगाई जो है वो काफी आगे जा रही है। अब दिन में इंसान कमाएगा क्या, खाएगा क्या, घर वालों को क्या खिलाएगा, ये काफी ज्यादा ऐसा मामला है। हमारे साथ एक दोस्त है, आपसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम हजरत, अपना नाम बताइए। हाफिज खालिद। हाफिज, माशाल्लाह। हाफिज भाई, आपको क्या लगता है बेरोजगारी कितनी है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। आपको लगता है कि पढ़ लिख कर बेकार घर में लोग बैठे हैं? वल्लाहु आलम, वो तो हमें पता नहीं है, बाकी हम कह सकते हैं हम मदरस पढ़ते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आगे पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, बेरोजगारी के हवाले से अगर देखा जाए, जो लोग घर बैठे पढ़ लिख कर घर पे बैठे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ काम करे, घर में निकले, ताकि जहनी, जब पढ़ा है तो काम करना ही जरूरी है, घर के बैठने कुछ नहीं होगा। सरकारी नौकरियां तो है नहीं, सरकारी नौकरियां है तो नहीं, तो ये जो गवर्नमेंट करना जरूरी है। अभी जो गवर्नमेंट बन रही है, क्या ये नौकरियां देगी लोगों को? ये पता नहीं है, वल्लाहु आलम, आपको मालूम नहीं है। फिलहाल काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, काम करने की जरूरत है, बेकार बैठना नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ अब आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ से आपने देखा कि फिलहाल मार्केट के साथ साथ जब हम बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं, तो आखिरकार पता चल जाता है। ये देखिए जी, यहाँ से आपके सामने एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एक बुजुर्ग इंसान बैग बेच रहे हैं। इस प्रोग्राम में आखिरकार जान ही लिया, पहचान ही लिया कि एक साइड से जो सरकार बन रही है, उस सरकार पे कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं, और कुछ लोग तो नाराज भी है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आज तक बड़े बड़े दावे बुलंद किए गए हैं, पहले तो वोट डालो, इलेक्शन के साथ साथ आगे बढ़ो,
मगर बाद में जो मामला है वो दिखाई नहीं देता है। मगर ये 10 साल के बाद जो इलेक्शंस हुए हैं इस पर लोगों ने दिल खोल के वोट डाले हैं, क्योंकि लोगों को लगा कि नहीं, हमें ज़रूरत है, ऐसे नुमाइंदों की ज़रूरत है जो हमारी बात करेंगे, जो हमारे मसलों मसाइल पूरे करेंगे। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि किस तरह के मामला ज़मीनी स्तर पर है जिसे ठीक करना ज़रूरी है। बिजली फीस बढ़ चुका है, पानी फीस बढ़ चुका है, बेरोज़गारी है, नौकरी नहीं है, अब उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है और उम्मीदों को लेकर ही दुनिया कायम है। और हमने भी इस प्रोग्राम की जो अक्सबंदी है, एक हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम नाव वन तो पन नाव वन तो पन नाव शौकत कत पर शुरू कत रोजान मागम माग में पर शौकत साहब 1 मिनट बस जान यसान बेरोजगारी कचा बेरोजगारी वारिया ज्यादा तो बासान अजुक नौजवान बेरोजगारी हुन शिकार गोमुत ज़हनी परेशानी ज़हनी मुब्तला अगर तमिस कार आसा बार आसा यस वन नव गवर्नमेंट आई तो बासान कि यह करे लुकन हिंद मसलो मसाइल ठीक इंशाल्लाह वमीद है। चलो इनका मानना है कि वमीद है। तो यही चीज़ें हमने आज के इस प्रोग्राम में अक्सबंदी के ज़रिए लोगों से बात की और आप तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं कि आपने इस सेगमेंट को पसंद किया होगा। हम भी एक्सपेक्टेशंस के साथ, उम्मीद के साथ यही सारी चीज़ें जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जो गवर्नमेंट बन रही है वो लोगों के मसलो मसाइल हल करेगी, लोगों के वादों पर खरे उतरेगी और जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस है उन्हें छुएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इजाज़त दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी को। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जिसका टैगलाइन है खबर तह तक।